नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में ग्राम्य जीवनम का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इसके देखते हैं हम एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का क्या अर्थ होता है? एक शब्द, यानी कि हमें इसका जो उत्तर है एक शब्द में देना है। कृषका है क्षेत्राणि केन कृषन्ति। कृषका है माने किसान, खेतों को किससे जोतते हैं? हलेन। हलेन यानी कि हल से। प्रश्न नंबर 2, निस्वार्थमेव फलम छायांच के प्रयच्छन्ति। बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया के माने कौन? प्रयच्छन्ति माने देते हैं। कौन देते हैं? वृक्षा है, पेड़। पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। प्रश्न नंबर 3, ग्रामेषु अल्पव्ययसाध्यं किं भवति। गाँव में बहुत कम खर्च के साधन कौन सा होता है? मनोरंजनम। ग्राम्य निवासी भी संभूय किं विधेयम। गांव के निवासियों को संभूय माने मिलकर, किम माने क्या, विधेयम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न। गांव के निवासियों को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना चाहिए ताकि गांव का जीवन सुखकर और सरल हो जाए, है ना। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने चैप्टर में। तो इसका उत्तर आएगा प्रयत्न। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत यानी कि हमें जो इसका उत्तर देना है हमें पूरे एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, ग्राम्य जीवनम कीदृशम भवति। गांव का जीवन कैसा होता है? कीदृशम माने कैसा, भवति माने होता है। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। आपके चैप्टर की पहली लाइन ही इसके उत्तर में आएगी। क्षेत्रेषु जनाः कदा कार्यं कुर्वन्ति। खेतों में जनाः माने लोग कब कार्य करते हैं? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि क्षेत्रेषु जनाः प्रातःकालात् सायं यावत् कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्र खेतों में जनाः माने लोग सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यं नासीत्। प्राचीन काल में गांव में किस प्रकार की सुविधा नहीं थी? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि प्राचीन काले ग्रामेषु शिक्षालय चिकित्सालय सौविध्यम नासीत्। प्राचीन काल में गांव में विद्यालय और हॉस्पिटल्स यानी चिकित्सालय की सुविधा नहीं थी। प्रश्न नंबर 4, ग्राम्य जीवनम सुखकरम कदा भविष्यति। गांव का जीवन सुखकर कब होगा? जब ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धिनानि तहिं ग्राम्य जीवनम सुखकरम भवति। यदि गांव में संपूर्ण साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन सरल हो जाएगा। अब इसके हम देखेंगे मंजूषाता क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यता, यानी कि हमें इसमें से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देखिए, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम। अब ये ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इसमें से हमें एक शब्द चुनकर जो सही शब्द है वो इसमें रिक्त स्थान में भरना है। तो इसमें आएगा भवति। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कृषका है क्षेत्राणि हलेन। तो कृषका माने किसान, क्षेत्राणि माने खेतों को, हलेन हल से। हल से क्या करते हैं? जोतते हैं। तो जोतते को क्या कहते हैं? कृषन्ति। ग्रामे शुका कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः। तो गांव में तोता कबूतर मोर कोयल आदि पक्षी क्या करते हैं? कूंजते हैं। तो कूंजते को कूजन्ति आएगा इसमें। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकं क्या करते हैं? उत्पादयन्ति।
वायु जलादिकाः ग्रामेषु प्रचुरम। वायु और जल अत्यधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त होते हैं? गाँव में। तो प्राप्त तो क्या कहते हैं? लभ्यन्ते। तो इसमें आएगा आपका लभ्यन्ते। अब है आपका अगला प्रश्न, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। तो पाठ में दिया गया आपके, गांव के में लोग प्राय स्वस्थ होते हैं। तो इसका हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे? हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। ग्रामेषु जनाः, गांव के लोग, प्रायेण स्वस्थः भवति। भवति माने होते हैं। गांव में लोग अधिकतर स्वस्थ होते हैं। अब दूसरा देखिए, गांव कृषि प्रधान होता है। गांव कृषि प्रधान होता है। तो इसका हम संस्कृत में बनाएंगे ग्राम। गांव को क्या कहते हैं संस्कृत में? ग्राम। कृषि प्रधान और होता को भवति। ग्राम कृषि प्रधान भवति। अनुवाद बनाने के लिए वर्ड मीनिंग याद करने चाहिए सभी बच्चों को। तो भवति माने होता है। किसान खेत की जुताई करता है। तो किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषका। कृषकाः। तो खेत की, तो क्षेत्रेषु। कृषन्ति, कृषन्ति माने जुताई करता है। तो किसान खेत की जुताई करता है। किसान अन्न उपजाता है। कृषकः, कृषक माने किसान। अन्नम, अन्नम माने अन्न। उत्पादयन्ति माने उत्पन्न करता है, उपजाता है। अब इससे आगे का प्रश्न है आपका, जो आपका इसमें रेखा अंकित दिया हुआ है, यानी कि एक लाइन खींची हुई है। आपको इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। आपके जैसे ये उत्तर है मानो, और आपको इसका प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न हम कैसे बनाएंगे? ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थः भवन्ति। अब इसकी हिंदी हो गई, गांव में अधिकतर सभी स्वस्थ होते हैं। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? ग्रामे प्रायेण सर्वे कीदृशाः भवन्ति। गांव में अधिकतर सब कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर तो ऊपर आ ही गया है रेखांकित पर, स्वस्थः। तो इसमें पूछा गया है आपको कि इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ग्रामं परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। तो रेखांकित जो है शस्य श्यामला, तो इसके नीचे आपको प्रश्न बनाना है। तो ग्रामं परितः, गांव चारों ओर से कैसा सुशोभित हो रहा है? कीदृशी माने कैसा, सुशोभित। धरित्री, धरती माने धरती, सुशोभित हो रही है। तो शस्य श्यामला माने हरी भरी। तो इसमें आपने प्रश्न बनाया कीदृशा। धूलि धूरसिता धूसरिता बालका है विविधाम क्रीडाम कुर्वन्ति। तो विविधाम क्रीडाम के स्थान पर क्या आएगा? किम। धूल से सने हुए बालक क्या करते हैं? तो किम माने क्या? ग्राम वासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। तो गांव का मन, प्रश्न बनाते हैं हम जैसे कैसा होता है? तो निर्मलानि होता है ना। तो इसमें आएगा आपका कीदृशाः। अब अगला प्रश्न है आपका, जैसे आप हिंदी में करते हो राइट रॉन्ग, ठीक है? आपको सही और गलत पर टिक लगाना होता है। तो इसमें आप सही पर लिखोगे आम और गलत पर लिखोगे ना। तो पहला प्रश्न है, ग्राम पथिकानां गोपालानां संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। तो गांव के राहगीरों का और ग्वालों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था। तो ये है सही। तो इस पर हम लिखेंगे आम। वैज्ञानिक उपकरणानां साहाय्येन कृषि व्यापारः हानिकरः संजाता। तो क्या ये सही है या गलत? तो देखो, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से खेती का व्यापार हानिकारक हो गया है? नहीं, ये तो गलत है। तो इसमें आएगा ना, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से तो कृषि का व्यवसाय लाभप्रद हो गया है, हानिकारक नहीं। तो इसमें आएगा ना। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकं च भवति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। तो इसमें आएगा आम। हाँ।
विकासाय ग्रामवासी भी है संभूय प्रयत्नः न विधे। विकासाय माने विकास के लिए गांव वासियों को, संभूय माने मिलकर, प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे ना, क्योंकि ग्रामवासियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।